हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के सारे एग्जाम्पल सारे जो बेसिक था, जितना भी बेसिक था एग्जाम्पल 7.1 का, वो मैंने आपको सारा सिखा दिया है। और आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के जो एग्जाम्पल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो हमेशा बोर्ड में रिपीट होते हैं। सिर्फ वही एग्जाम्पल करेंगे हम जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं, जो अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, वही हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस लेक्चर की इस चैप्टर से संबंधित बेसिक वीडियो नहीं देखी है, वो उस बेसिक लेक्चर को देख लीजिएगा। और आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 10th का चैप्टर 7 का एग्जाम्पल फर्स्ट को स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 के चैप्टर 7 का 7.1 का क्लास 10th NCERT। तो सबसे पहले NCERT का जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सरसाइज 7.1 का उदाहरण 1, एग्जाम्पल 1, क्या बिंदु 3, 2, -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। क्या कह रहा है कि बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। हमें ये देखना है कि ये तीन बिंदुओं से किस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा, किस प्रकार का त्रिभुज बनाएगा, ये तीन बिंदु किस प्रकार के त्रिभुज को बनाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट, त्रिभुज मुख्यतः 3-4 प्रकार के हम जो हम यूज में लेते हैं, जिस तरह विषमबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने दूरी सूत्र को सिद्ध किया होगा, उसके बेस के आधार पे, उसके बेस पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तीन बिंदु दे रखे A, B, C, इनको माना सोल्यूशन यानी हल। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हल क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले माना बिंदु ए, इसको मान लिया बिंदु ए 3, 2, इसको मान लिया बी -2, -3 और इसको मान लिया सी 2, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज की आकृति बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे एक त्रिभुज की आकृति। ठीक है, हमने इस तरह का एक त्रिभुज बना दिया इन तीनों बिंदुओं से। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। इनकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 3, 2 है, और बी की वैल्यू -2, -3 है, और सी की वैल्यू 2, 3 है। ये हमारे पास स्टूडेंट ये तीन बिंदु है हमारे पास, और इन तीनों बिंदुओं से हमें ये चेक करना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज बनाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आपको दूरी सूत्र बताया था, दूरी सूत्र की हेल्प से हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इस ए बी भुजा को पहले यहाँ बना देनी, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। यहाँ लिख देना आपको ए और बी। ए बी पॉइंट क्या है, 3, 2 ए का, और बी का क्या है -2, -3। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस बिंदु की तुलना x1 y1 से करनी है, और इसकी तुलना x2 y2 से करनी है। ठीक है, और स्टूडेंट सबसे पहले आप भुजा ए बी के बीच की दूरी निकालोगे दूरी सूत्र की हेल्प से। तो आपको लिखना पड़ेगा भुजा ए बी बराबर √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है इसको। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला मैंने आपको सिद्ध भी कराया है, और ये फार्मूला आपको लिखवाया भी है, आपको इसको याद कर लेना है। बेसिकली यहाँ पे वैल्यू रखनी है, x2 की वैल्यू क्या -2, x1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू 2 ऊपर होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू
-2 -5 -2 -2 -3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस में -2 -2 -3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट ए बी इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस में 25, इनको ऐड कर दो। ए बी इज इक्वल टू 25 25 50। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो ए और बी के बीच की दूरी आएगी 50 मात्रक आएगी। कितनी आएगी ये? ए और बी के जो बीच की दूरी आएगी वो आएगी 50 मात्रक। और उसी प्रकार से स्टूडेंट हम बी सी के बीच की निकालेंगे और ए सी के बीच की निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कीजिएगा और उसके बाद हम जस्ट वो निकालते हैं। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे जगह मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, देखो इसके बाद आपको क्या करना है, बी सी के बीच की सबसे पहले आपने ए बी निकाल दिया, अब आपको बी सी निकालना पड़ेगा। नहीं, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो, इस भुजा को यानी यहाँ पे रख दो सेम ऐसे ही। बी की वैल्यू -2 -3, सी की वैल्यू 2,3, इसको x1 y1 और इसको x2 y2। तो यहाँ लिखूँगा मैं भुजा बी सी। अब यहाँ पर भी आपको दूरी का सूत्र लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ आपको वैल्यू रख देनी है। देखो x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू -2 है, तो एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 3, y1 -3 और माइनस माइनस में प्लस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको ऐड कर दो, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 6 का स्क्वायर। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 ऐड कर दो। 6 6 12 का 2 हाथ से लगाए 1, 3 1 4 42। 6 6 12 का 2 हाथ से लगाए 1, 3 1 4 1 5 52। तो स्टूडेंट क्या है, जो आपके पास बी सी भुजा आई वो आपके पास 52 मात्रक आ गई। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार हम निकालेंगे ए सी। सबसे पहले आपने ए बी निकाला है, बी सी निकाल दिया, अब ए सी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आप यहाँ तक नोट कीजिएगा, इसके बाद हम जस्ट आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट पहले आप यहाँ तक नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट अभी हमने ए बी और बी सी निकाला है, अब हम ए सी को निकालेंगे, यानी ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ए सी का जो चित्र डायग्राम आपको साइड में बना देना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ इसको ए मानना है, इसको सी मानना है। ए की वैल्यू 3,2 रख देनी है और सी की वैल्यू 2,3 रख देनी है। इसकी तुलना आपको x1 y1 से करनी है और इसकी आपको x2 y2 से इसकी तुलना कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट, रुक जाओ, पहले मैं इसको सही से बना देता हूँ। यहाँ पे देखो ये त्रिभुज, ये आपका ए बी सी था, इसको बी मान लेना है यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी था, ये बिंदु आपको, आपने अगर इस बिंदु को सी माना है इसको, तो इसको 2,3 लिखोगे इसकी वैल्यू यहाँ से, और इसकी तुलना x2 y2 से करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी तुलना क्या करनी है, सी की x2 y2 से करनी है और ए की x1 y1 से करनी है, और सेम दूरी निकाल देना है ए सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा ए सी इज इक्वल टू, सूत्र लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 हो गया 2 और x1 हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे और y1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, बाकी सेम रख दो। 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको ऐड कर लो, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 हो जाएगा, 2 मात्रक, यानी ए सी की वैल्यू क्या आई, 2 मात्रक आ गई। अब स्टूडेंट चूँकि ए बी की वैल्यू, इस ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 50√50 और इस बी सी की वैल्यू निकाली थी, ये बी सी है, ये क्या था बी सी था। इस बी सी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी √52। अब स्टूडेंट अब क्या करेंगे, चूँकि हमें क्या दिख रहा है, हमें इस बी सी का वर्ग ए सी और ए बी के वर्ग के बराबर दिख रहा है। कैसे, देखो अगर मैं बी सी, चूँकि बी सी का स्क्वायर बराबर हो रहा है ए बी का स्क्वायर प्लस बी
BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। ध्यान से देखिए, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर। अगर मैं इसका और इस भुजा का वर्क करता तो मुझे ये मिलेगी। कैसे? BC की वैल्यू रख दो √52 का स्क्वायर और AB की रख दो √50 ऊपर स्क्वायर और प्लस AC की रख दो, AC की ये वैल्यू है √2। अगर मैं इसका वर्क करता हूँ, वर्ग से √ कट जाएगा, यानी 52 = 50 प्लस में 2 वर्ग है ना, वर्ग से रूट कट जाएगा यहाँ दोनों साइड में। 50 यानी 52 = 52, यानी क्या आ रही है, इस जो हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है ना कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से इस त्रिभुज की जो AC भुजा है और AB भुजा ये BC के योग के बराबर है। इसका मतलब B कोण क्या है, समकोण होगा। तो आपको पहले यहाँ तक सबसे पहले आपको क्या करना है, AB के बीच की दूरी निकाल देनी, सेम ऐसे ही जैसे मैंने ये निकाला है। BC की निकाल देनी, AC की निकाल देनी। उसके बाद आपको ये करना है इस वाले सवाल में, चूँकि BC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे 52 = 52, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आप पहले यहाँ तक नोट कीजिएगा, ठीक है। चलो, अगर यहाँ तक आपसे अगर सवाल, ठीक है, अगर आपने यहाँ तक कर दिया है तो अब देखते हैं आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा, थोड़ी जगह का शॉर्टेज है। चलो, 52 बराबर, चूँकि इसीलिए चूँकि ये क्या है, ये जो भुजा है दोनों के वर्ग के बराबर है, इसीलिए दिए गए त्रिभुज की जो, इसीलिए दिए गए शीर्ष, दिए गए बिंदु, जो दिए गए बिंदु है ना 3,2 फिर -2, -3 व फिर 2,3 ये वाला एक त्रिभुज की शीर्ष है, एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से अगर एक भुजा दो भुजाओं के योग के बराबर है तो इसका मतलब कोण भी समकोण होगा। दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि दिए गए जो बिंदु है 3, 2, -2, -3 व 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। जब यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।